अफसर बिटिया। पिंटू कृष्णा सही कहते थे कि तुम इस घर के लायक नहीं हो। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दियो। इसलिए आज से ना हम तुम्हारे पति हैं और ना तुम हमारी पत्नी। बहुत जल्द तुमको तलाक का नोटिस मिल जाएगा। बाबूजी, माँ, भैया, अच्छा हुआ समय रहते पिंकी का सच आ गया। अगर ये पिंकी कुछ दिन और रुक जाती तो इस घर को टूटने से कोई नहीं बचा सकता था। हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम। इतनी रात को अपने घर बुला के बेइज्जती करने वाले टुनटुन सिंह का भगवान करे उसके परिवार का कभी भला ना हो। ये तो वह बात हो गया कि उल्टा चोर जो है कोतवाल को डांटे। और सारा उल्टा सीधा जो है ना, ये कोयला खदान की है और सारा इल्जाम हमारी पिंकिया पे डाल दी। हाँ। पिंकी पिंकी बेटा, कृष्णा, हम बार बार तुमसे सिर्फ माफी मांगते रहे बेटा। तुमको अपना बेटी समझते, लेकिन कहीं ना कहीं ये फर्ज निभाने में हमसे भूल हो गया कृष्णा। हम तुमको हमेशा ही गलत समझते रहे। तुम तो ये घर के लिए भलाई चाहती थी। आखिरी बार माफ कर दो बिटिया। हाँ कृष्णा, हम भी तुमको समझने में बहुत बहुत बड़ा भूल किया है बेटा। हमको माफ कर। आप लोग हमसे ऐसे माफी मांग के हमको पराया काहे बना रहे? हमारा नजर में आपके लिए सम्मान था और हमेशा रहेगा। खुशी का बात तो ये है कि अब इस घर से गलतफहमी का बादल छट गया और खुशी का सूरज निकल आया।
बाबूजी बस, अब इस घर में कोई नहीं रोएगा, क्योंकि इस घर से रोने का वजह जा चुका है। अब हम सब खुशी खुशी मिलके रहेंगे। हाँ बेटा। कृष्णा, आज से सोनू की मां भी तुम ही हो और चाची भी तुम। आज से इसका सारा जिम्मेदारी तुम्हारा है। अब तो चाची हमारी छोटी मम्मी बनेगी। मेरी छोटी मम्मी सबसे अच्छी है। अब चाची को परेशान मत करना सोनुआ, वरना तुम्हारी जो होने वाली छोटी बहन है ना, वो बहुत नाराज हो जाएगी तुमसे। सॉरी छोटी सिस्टर, अब से हम बिल्कुल शांत रहेंगे और तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे। अब पिंकी बेटा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा खोलो बेटा। अब बेटा हमारा बात सुनो, दरवाजा खोले ना बेटा। पिंकी बाहर आओ ना बेटा, बाहर आओ। दरवाजा खोलो बेटा। आज तक इस घर में जितना अशांति हुआ है सब पिंकी करवाई। हमको भी इसी नई मम्मी ने बोर्डिंग स्कूल भेजा है। इन दिनों ही प्रिंसिपल सर को बोला था दिवाली में हम ना घर आए। एक डाइन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, तुम तो उससे भी गई गुजरी हो पिंकी। जब से तुम इस घर में आई हो, हमारे स्वर्ग जैसे घर को नर्क बना दिया हो। इसलिए आज से ना हम तुम्हारे पति हैं और ना तुम हमारी पत्नी। दफा हो जाओ हमारे घर से और अपना नागिन जैसा ये बेटी को भी लेके जाओ। क्या हुआ? पिंकी के जाने से इस घर में शांति का वातावरण तो बना है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि सबके लिए बबलू सर को कितना तकलीफ से गुजरना पड़ा। एक तो पहले ही वो सरगम दीदी को लेकर दुखी थे और अब ये सब। पिंकी इस घर से चली गई, अच्छा ही हुआ। अगर पिंकी इस घर में रह जाती तो बबलू भैया को कितना तकलीफ होता। बस भगवान हमारे घर में इस शांति का वातावरण हमेशा बनाए रखे। ऐसे ही होगा। और हाँ, अब तुम ये सब बुरा याद को भूल के आने वाले कल के बारे में सोचो, जब तुम IAS अफसर होगी और हम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन। सोचो। पिंकी बेटा, पिंकी बेटा, हम तुमसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं बेटा, बाहर आ जाओ। अरे पिंकी बेटा, 11 बज गया बेटा, कब तक भूखी प्यासी बैठी रहोगी? बाहर आ जाओ ना। हमको बाहर नहीं आना है, ना ही हमको किसी से बात करनी है। भगवान के लिए हमें अकेला छोड़ दीजिए। ये जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए सोनू बाबू, हमारा बात मानिए और जल्दी से ही डाबर च्यवनप्राश खा लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। फिर ना तो दादाजी के साथ खेल पाएंगे और ना ही पंजा लड़ा पाएंगे। लीजिए।
हम तो दादाजी के साथ ऐसे ही पंजा लड़ा के जीत जाते हैं। अरे गजब। हमको ही नहीं खाना। सोनू बाबू, आपको तंदुरुस्त होना है कि नहीं? अगर आप तंदुरुस्त बने रहेंगे तभी तो ना आप खूब सारा पढ़ाई कर पाएंगे और फिर बड़ा होके हवाई जहाज उड़ा पाएंगे। लेकिन आपको मालूम है, डाबर च्यवनप्राश ही है जिससे आपको मिलेगा अंदरूनी शक्ति। काहे कि ई आपको देगा बीमारी से लड़ने के लिए 3 गुना ज्यादा इम्यूनिटी। अंदर से शक्ति। चलिए 2 चम्मच डाबर च्यवनप्राश खाइए। अरे चाची, ये डाबर च्यवनप्राश तो बहुत अच्छा है। हमको 1 चम्मच नहीं 2 चम्मच चाहिए। कृष्णा, हम ऑफिस के काम से निकल रहे हैं। अरे आपका टिफिन तैयार करके रखे, उनको लेते जाइएगा। कृष्णा, तुम्हारा लेटर आया है। तुम आईएएस के प्रीलिम्स में पास हो गई। एक मिनट कृष्णा। बबलू, वो लिफाफा हमको दो बबलू। लेकिन माँ, हम जो कह रहे हैं सुनो बबलू, इस घर में पहले से बहुत तमाशा हो चुका है। अब हम और नहीं झेलेंगे। लाओ दो। हमने कहा ना बबलू, तुमने सुना नहीं? इसमें पढ़िए तो क्या लिखा है? इसमें पढ़ना का है गंगा देवी? तुम्हारी बहू की करनी तो मास्टर सुना ही चुका है ना। अब तो बस फैसला सुनाया जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे। तो आज फैसला सुनाई देते। तुम अपने आप को समझने का हो कृष्णा। हाँ, तुमको क्या लगता है ये घर में तुम्हारा मर्जी चलेगा? कान खोलकर सुन लो कृष्णा, ये घर में तुम्हारा मर्जी बिल्कुल नहीं चलेगा। हम भी तो जरा देखें हमारे खिलाफ जाने का तुम्हारा हिम्मत कैसा होता है। सुन लो कृष्णा, आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद। तुम अपना कमरा में चुपचाप आराम करोगी, अपना सेहत का ध्यान रखोगी और अपने होने वाले बच्चे का भी। एक और बात सुन लो कान खोल के। बाबूजी, हमारा बात अभी पूरा नहीं हुआ है पिंटू सिंह। और हाँ, हम तुमसे भी कहते हैं पिंटू सिंह कि आज के बाद तुम बहुरिया को एकदम डिस्टर्ब नहीं करोगे। हम चाहते हैं कि हमारी बहू अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। इसका तैयारी में कोनो कमी न रहने पाए। बहुरिया पहला बार में ही इतना अच्छा रिजल्ट लाए, इतना अच्छा रिजल्ट लाए कि सब के सब चकित रह जाए बस। अरे बस माँ जी, आप लोग का आशीर्वाद के बिना ये सब संभव नहीं हो पाएगा। तो हम तुमको आशीर्वाद दे दे।
जीती रहो, खुश रहो, जल्दी से आईएएस अफसर बन जाओ, ताकि हम गर्व से लोगों से कहें कि हम आईएएस की सास है। और जानती हो, और जब भी पिंकिया को देखते हैं ना, तो करेजा मुंह को आता है। सही कह रहे हैं जी। उसकी जिंदगी से जैसे उत्साह और उमंग चला गया है। हर समय उसका चेहरा उतरा उतरा रहता है। अरे पिंकी आ गई ऑफिस से, इतना फाइल। ये सब घर पे काम करने के लिए लेकर आए हैं। अब हमारी जिंदगी में फाइल के अलावा बचा ही क्या है? देख रही हो, अब 2 महीने से ऊपर हो गया है, ना ठीक से सोई है, ना ठीक से खाई है। हंसी देखे तो जमाना हो गया। और जो भी इसका ऐसा हालत किया है ना, अतः उसकी तो मुंडी मरोड़ देंगे हम। बंद कीजिए अपना नाटक। ये जो हमारा हालत हुआ है ना, उसके जिम्मेदार बस आप दोनों हैं। बचपन से बड़े पापा के परिवार के खिलाफ आप हमारे मन में जहर घोलते रहे, ईर्ष्या और नफरत जलाते रहे। हमने कभी भी कुछ भी अपने मन से नहीं किया, हमेशा आप दोनों के इशारे पर चलते रहे कि कृष्णा ने ये किया तो हम वही करेंगे, कृष्णा ने वो किया तो हम वो करेंगे। जिस उम्र में माँ बाप अपना बच्चा को अच्छा संस्कार देते हैं, आप लोगों ने हमें झूठ बोलना सिखाया। इसलिए देखिए, ना आज हमारे पास घर है ना परिवार है, कहां जाए, क्या करें? अकेलेपन के सिवाय कुछ नहीं हमारे पास। कैसा बात कर रही हो बेटा, हम हैं ना तुम्हारे साथ। कब तक रहेंगे आप? 10 साल, 15 साल, 20 साल? उसके बाद कौन थामेगा हमारा हाथ? ऐसा काहे खड़े हो बेटी? तुम्हारे पापा तुम्हारा दूसरा शादी कर देंगे। बस कीजिए मम्मी, इतना सब कुछ हो गया फिर भी शांति नहीं मिला आपको, जो ये सब बोल रही है। आज से हमारा आप लोग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमारा जो मन करेगा हम वही करेंगे।